हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं उत्तर महारावण सीरीज की 5वीं कॉमिक्स आखेटक का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहावत है कि सच्ची लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति की मदद से मनुष्य ईश्वर को भी पृथ्वी पर ला सकता है। इसी कहावत को सच करने में प्रयासरत था विकास नगर के जंगलों में गंगा तट पर स्थित गंग कबीले का सरदार गंगादास। हर हर गंगे। वर्षों से गंगा के पानी में अपने शरीर को डुबोकर वह गंगा की आराधना करते हुए एक ही प्रार्थना करता आ रहा था, दे माँ गंगे, दे, दे माँ गंगे, दे। मन में विश्वास, मस्तिष्क में सच्ची लगन और स्वर में दृढ़ता रखता वह एक क्षण के लिए भी नहीं भूला था। और न ही भूला था 19 वर्ष पहले की वह घटना। पड़ोसी राज्य के महाराज आखेटक, हमारे कबीले में आपका स्वागत है। कहिए, कैसे इधर आ निकले। आखेटक जब भी निकलता है आखेट के लिए ही निकलता है। तुम्हारे कबीले में भी हम आखेट के लिए ही आए हैं। और जानते हो हम यहाँ किसका आखेट करेंगे? तुम्हारी उस जलमणि का, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वह जिसके पास होती है वह सुख समृद्धि से भरपूर रहता है। तुरंत ही गंगादास के स्वर में चट्टान सी कठोरता भरती चली गई। अतिथि बनकर आए हो तो शत्रुओं जैसी बातें मत करो। जलमणि हमारे पुरखों को माँ गंगा से वरदान के रूप में मिली थी। हमें अपने प्राणों से अधिक प्यारी है जलमणि। अवश्य, अवश्य। परंतु हमें विश्वास है कि वह जलमणि तुम्हें अपने उस पुत्र से के प्राणों से अधिक प्यारी नहीं होगी जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में पल रहा है। आई! आखेटक ने झपट कर गंगादास की पत्नी को अपने सिकंजे में जकड़ लिया। अब शांत खड़ा ना रह सका गंगादास। दुष्ट, छोड़ मेरी पत्नी को। क्रोध से गरजता गंगादास आखेटक की तरफ बढ़ा, लेकिन वह आखेटक तक पहुंच पाता उससे पहले ही आखेटक ने तेजी से उसकी तरफ उछाल फेंका वह सूक्ष्म जाल, जिसने पलक झपकते ही विशाल रूप धारण कर गंगादास को जकड़ लिया। आखेट करने के लिए देवताओं से हमने जो शस्त्र और उपकरण प्राप्त किए हैं उनमें से यह अभेद जाल भी एक है। इस जाल को फेंक कर हम अपने शिकार को फंसा लेते हैं, फिर उसका आखेट करते हैं। परंतु आज हम जिसका आखेट करेंगे वह शिकार तू नहीं, तेरी पत्नी के गर्भ में मौजूद तेरा बालक है। धड़ाक! और यह आखेट हम तब तक जारी रखेंगे जब तक तू हमें जलमणि का पता नहीं बता देता। धड़ाक! बचाओ! नहीं, रुक जा दुष्ट, बंद कर दे यह अत्याचार। ले, बंद कर दिया। अब बता जलमणि का पता। नहीं, अपने पुत्र को बचाने के लिए जलमणि तुझ जैसे दुष्ट को देकर हम अपने कबीले के सैकड़ों पुत्रों की सुख समृद्धि पर ग्रहण नहीं लगाएंगे। जलमणि हमने कहाँ रखी है यह हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। हमें गंगा माँ की सौगंध है। मुझे जलमणि नहीं मिली तो तुझे तेरा पुत्र और तेरी पत्नी भी नहीं मिलेगी गंगादास। अपने अत्याचार में और तेजी ला दी उस अत्याचारी ने, लेकिन वह गंगादास की सौगंध को नहीं तोड़ पाया। इसे भी समाप्त कर दे महाराज। नहीं, यह जलमणि का पता जानता है। कभी ना कभी तो यह जलमणि को बाहर लाएगा ही। हमें इसे उसी दिन के लिए जीवित छोड़ना है। धड़ाक! आखेटक की उस प्रहार से खो गई गंगादास की चेतना, और जब वापस लौटी तो उसका संसार उजड़ चुका था। ना बच्चे को जन्म देने वाली उसकी पत्नी जीवित रही थी और ना ही उसके कुल का नाम आगे बढ़ाने वाला उसका बच्चा। हे माँ गंगे, ये क्या अनर्थ किया तूने। हमारे वंश का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। अपने दास को किस अपराध का दंड दिया है तूने माँ। धीरज रखिए सरदार, धीरज रखिए। शायद माँ गंगे का यही विधान था। नहीं, हमें माँ गंगा का यह विधान स्वीकार नहीं। हमारे जिस बालक को उन्होंने अपनी धाराओं में छिपा लिया है उसे उन्हें हमें लौटाना होगा। और जब तक हमें हमारा पुत्र वापस नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं बीच धारा में खड़े होकर माँ गंगे को पुकारते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, दे माँ गंगे, दे, दे माँ गंगे, दे। खाली हाथ ना लौटने की सौगंध खाकर गंगादास पिछले 19 वर्षों से गंगा की बीच धारा में खड़ा था, लेकिन आज उसकी सौगंध टूटने वाली थी, क्योंकि टूटने वाली थी उसकी जीवन डोर। और उसे तोड़ने के लिए गंगादास की तरफ बढ़ रहे थे दो भयानक मगरमच्छ। लेकिन ना तो गंगादास मगरमच्छों को अपनी तरफ बढ़ता देख विचलित हुआ और ना ही उनके आक्रमण से।
जैसे जैसे मगरमच्छों का आक्रमण भीषण होता जा रहा था, हर हर गंगे, हर हर गंगे, वैसे वैसे गंगादास की पुकार तेज होती जा रही थी। हर हर गंगे, हर हर गंगे। मगरमच्छों के अब होने वाले आक्रमण से गंगादास की पुकार के साथ साथ ही उसका जीवन भी समाप्त होने वाला था। लेकिन गंगादास के चेहरे पर न भय के भाव थे, न स्वर में पीड़ा के लक्षण। गंगे माता तेरी जय हो, हर हर गंगे, गंगे माता तेरी जय हो, हर हर गंगे। मृत्यु के उस अंतिम क्षण में भी गंगादास के अधरों पर अपनी देवी का ही नाम था। अपने भक्त की दृढ़ प्रतिज्ञा, सच्चे विश्वास और पक्की लगन की भला इससे बड़ी परीक्षा और क्या लेती देवी गंगा, जो मगरमच्छों के एकाएक गायब होने के पश्चात मानवीय रूप में गंगादास के सामने प्रकट हुई और उसे स्वस्थ करके बोली, जय माँ गंगे, तुम्हारी एकाग्र भक्ति ने हमें तुम्हारे समय प्रकट होने और तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए विवश कर दिया है। गंगादास, 19 वर्ष पूर्व तुमने जो पुत्र हमें सौंपा था, हम उसे गंगज के रूप में तुम्हें लौटा रहे हैं। किनारे पर खड़े उस 19 वर्षीय सुंदर युवक को देखकर गंगादास प्रसन्न कम हैरान अधिक हुआ, लेकिन उसकी वह हैरानी गंगा माँ ने दूर की। तुम्हारे नवजात शिशु को हमने अपना दूध पिलाकर गंगज के रूप में बड़ा किया है। तुम्हारा पुत्र हमने तुम्हें लौटा दिया है गंगादास। आपके उपकार से मैं धन्य हुआ माँ गंगे, धन्य हुआ। परंतु इसका जीवन क्षणिक है। यह तभी जीवित रह पाएगा जब तुम अपने प्राण इसे दे दोगे। आपकी कृपा से मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला मिल चुका है। अब मैं अपना जीवन अपने गंगज को देने के लिए तैयार हूँ माँ, परंतु कृपा करके मुझे इतना समय अवश्य दीजिए कि गंगज को किसी योग्य गुरु और आपके द्वारा दी गई जलमणि को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप सकूं। ठीक है गंगादास, हम तुम्हें 1 दिन का समय देते हैं। इतने समय में तुम अपने दोनों कार्य पूरे कर सकते हो। गंगज में हमारा तेज समय होने के कारण यह अल्प समय में ही सभी विद्याओं को सीख लेगा। फिर देवी गंगा ने गंगादास को दिया वह अनोखा अस्त्र। यह गंगास्त्र है। इसे धारण कर गंगज पूरे विश्व में अपनी कीर्ति के पताका फहराएगा। तुम यह गंगास्त्र गंगज को सौंप देना। धन्यवाद माँ। गंगास्त्र को गंगादास को सौंपकर देवी गंगा अंतर्ध्यान हो गई। फिर गंगादास ने बाहर आकर पुत्र गंगज को गले लगा लिया। हमारा पुत्र हमारे पश्चात ये चारों दिशाओं में हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए इसे सही ज्ञान और उचित शिक्षा की आवश्यकता है, और पूरे विश्व में इसकी यह आवश्यकता मात्र एक ही गुरु पूरा कर सकते हैं, गुरु योगेश्वर। और जोर से, ये चट्टान तुम्हें तोड़नी ही है राजकुमार अंकित। शाबाश, और शक्ति लगाओ। क्षमा करे गुरुदेव, यह बालक इतनी विशाल चट्टान को नहीं तोड़ पाएगा। तुमने सही किया वीर सिंह, सही कहा। परंतु तुम देखना, हमारी शिक्षा के बल पर एक ना एक दिन यही बालक इस चट्टान को एक ही मुट्ठी प्रहार से खील खील कर देगा, और ऐसा दिन शीघ्र, अति शीघ्र ही आएगा। उस दिन यह बालक विश्व का सबसे बड़ा पराक्रमी बनेगा, और उस घमंडी पराक्रमी भोकाल को धूल में मिला देगा जिसने विकासनगर में हमारा घनघोर अपमान किया था। महायोगी योगेश्वर के अपमान के बारे में जानने के इच्छुक पाठक पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स लघुघाती। प्रतिशोध की आग में जलते योगेश्वर को अचानक उस आवाज ने चौंकाया। अपने परम शिष्य का प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। ओह गंगादास, बहुत वर्षों बाद इधर आए, कहो कैसे आना हुआ। अपने आने के कारण के साथ ही गंगादास ने योगेश्वर को गंगज के बारे में भी बताया, जिसकी तरफ देखते ही प्रसन्नता से बोल उठे योगेश्वर। ओह, ये तो साक्षात गंगा पुत्र है। इसे अपना शिष्य बनाकर हमें प्रसन्नता होगी। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मैं धन्य हुआ। अब कृपा कर मुझ पर एक उपकार और कीजिए। दूसरे ही क्षण गंगादास ने कटार से अपनी जंघा फाड़ डाली और फिर उसमें से जलमणि निकालकर योगेश्वर के चरणों में रख दी। सुख समृद्धि देने वाली इस जलमणि की सुरक्षा के लिए आपसे उपयुक्त व्यक्ति मुझे और कहाँ मिलेगा। कृपया इसे स्वीकार कर मुझे कृतज्ञ कीजिए गुरुदेव। जलमणि जलमणि को देखकर योगेश्वर के आंखों में जो चमक उभरी थी वह उनके व्यक्तित्व से कतई मेल नहीं खाती थी, क्योंकि ऐसी चमक किसी साधु की नहीं, शैतान की आंखों में नजर आती है। हम सन्यासियों को इस जलमणि से क्या काम, हम इसे नहीं ले सकते, परंतु इसके लिए एक उपयुक्त व्यक्ति का नाम अवश्य बता सकते हैं, और वह नाम है
भोकाल। आपने सही नाम सुझाया गुरुदेव। महाबली भोकाल को यह जलमणि देना उचित रहेगा। उनके पास यह एकदम सुरक्षित रहेगा। मेरे पास समय बहुत कम है गुरुदेव। मैं यह जलमणि महाबली भोकाल को देने चलता हूँ। जाओ, शीघ्र जाओ, क्योंकि जितनी जल्दी तुम भोकाल के पास इस मणि को लेकर पहुंचोगे, उतनी ही जल्दी आखेटक जैसी महाशक्ति भोकाल की तरफ झपटेगी, और इतनी ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगा मुझे अपमानित करने वाला वो दुष्ट भोकाल। मैं आपके चुनाव का सम्मान करते हुए आपसे यह जलमणि ले लेता हूं और वचन देता हूं कि मैं इस मणि की रक्षा करूंगा, और जब भी आपका पुत्र यह मणि मुझसे मांगेगा मैं उसे सौंप दूंगा। धन्यवाद महाबली। अब मैं चैन से अपने प्राण त्याग कर इन्हें अपने पुत्र गंगज में प्रवेश करा सकता हूँ। जलमणि देकर गंगादास ने भोकाल को ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी थी जिसके कारण भोकाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था, क्योंकि उस जलमणि को हर हाल में प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले राजा आखेटक को मणि का पता चल चुका था। वर्षों पहले हमने गंगादास नामक अपना शिकार आज के दिन के लिए ही छोड़ा था। आखिर आज हमें जलमणि का पता चल ही गया। जलमणि भोकाल के पास है, इसीलिए अब आखेटक शीघ्र ही आखेट को निकलेगा और उसका शिकार होगा भोकाल। भोकाल को अपना शिकार बनाने को मचल उठे थे आखेटक के हाथ, और भोकाल को इसकी खबर भी न थी। वह तो विकासनगर के जन कल्याण में लगा हुआ था। आपका पुत्र युद्ध भूमि में वीरगति अवश्य पा गया है मां, परंतु उसे मृत मत समझना। आपका पुत्र भोकाल के रूप में जीवित है। जब भी आप पुकारेंगी, आपका यह बेटा सहायता के लिए दौड़ा चलाएगा। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, जुग जुग जियो। ईश्वर करे मेरी आयु भी तुझे लग जाए। महारानी के आदेश से मैं यह घोषणा करता हूं कि जिस घर का कोई भी व्यक्ति युद्ध भूमि में काम आया है, उसके परिवार के युवाओं को राजकाज में नौकरी के अवसर व परिवार की आजीविक जीविका के साधन के लिए राजकोष की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। मानव रक्षक भोकाल की जय हो। मानव रक्षक भोकाल की जय हो। तेजी से प्रगति की तरफ अग्रसर विकासनगर में भोकाल की जय जयकार करने वालों के साथ साथ उसकी आलोचना करने वाले भी मौजूद थे। परी लोग से भागकर विकासनगर पहुंचे एक परे ने मानवता की रक्षा का ठेका ले लिया है। शीघ्र ही हम भोकाल विरोधी एक संगठन बनाएंगे। ओह, कुछ युवकों के मन में मेरे प्रति विष भरा हुआ है। यह मेरे लिए उचित नहीं। मुझे इन्हें समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी रात मैं एक राहगीर हूं, बहुत दूर से महाबली भोकाल का नाम सुनकर उनसे भेंट करने आया हूं। आप बता सकते हैं कि वे मुझे कहाँ मिलेंगे? जिस राजमहल को वह अपनी बपौती समझता है, उसी में कहीं मस्ती छानता वह तुम्हें मिल जाएगा। वैसे हम तुम्हें बता दें कि वो महाबली वगैरह कुछ नहीं है। परिलोक का वह परा मात्र अपनी भोकाल शक्ति पर उछलता है। चमत्कारी तलवार और ढाल उसके हाथ में हो तो वह बड़ी से बड़ी शक्ति का समाप्त कर सकता है, परंतु भोकाल शक्ति तलवार और ढाल उसके पास ना हो तो उसके लिए एक चूहा भी मारना मुश्किल हो जाए। चमत्कारी शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह महाबली वास्तविकता में इस राज्य के युवकों को भ्रमित करके उन्हें युद्ध में जाकर शत्रुओं के हाथों मरने के लिए उकसाने के सिवा और कुछ नहीं कर रहा। और ऐसा वह इसलिए कर रहा है ताकि पृथ्वी पर उसे जो शानदार आश्रय मिला हुआ है वह उसके हाथ से निकल ना जाए। यह सही नहीं है। तुम सब अनर्गल बक रहे हो। महाबली भोकाल के सामने तुम ऐसा कह सको, तुम में इतना साहस नहीं? हम यह सब भोकाल के सामने ही कह रहे हैं, और यह है उसका प्रमाण। ओह! राहगीर के भेष में भोकाल ही था। वह क्रोध भरा हुआ था भोकाल के स्वर में। विकासनगर के युवक को मैं अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना जगाकर ना तो मैं कोई पाप कर रहा हूं और ना ही मैं मात्र का महाबली हूं। चाहो तो आजमा कर देख सकते हो। ठीक है। चारों युवकों ने अपने अपने हथियार खींचे और निहत्थे भोकाल पर टूट पड़े। भोकाल अकेला था और वे चार थे, लेकिन फिर भी वे चार पल भी भोकाल के सामने नहीं ठहर पाए। उसी समय घोड़े की टापों से गूंज उठा रात का सन्नाटा, और घोड़े की काठी को छोड़कर नीचे उतरा सेनापति प्रवीण सिंह। इनके सर कलम कर दो महराल बली। मेरे कुपुत्रों ने मेरी राष्ट्रनिष्ठा और तुम्हारा अपमान किया है। जीवित नहीं रहना चाहिए ऐसे भोकाल द्रोही। कैसा देशभक्त पिता था वह, और कैसा विनयशील था भोकाल। विकासनगर में मुझे अभी तक ऐसा युवक नहीं दिखा जिसकी भुजाओं में विकासनगर की सुरक्षा का भाल संभालने
और हौसलों में दुश्मन को खदेड़ देने का साहस हो। जिस दिन मुझे ऐसा युवक मिल गया, मैं वचन देता हूँ प्रवीण सिंह, उसी दिन मैं तुम्हारे पुत्रों की बात मानकर पृथ्वी छोड़कर अपने लोक वापस चला जाऊंगा। भोकाल को जल्द ही अपने वचन पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ना था, क्योंकि जिस युवक की वह बात कर रहा था वह शीघ्र ही विकासनगर को मिलने जा रहा था, गंगा पुत्र गंगज के रूप में। लेकिन गंगज का सामना भोकाल से होने में अभी देर थी। अभी तो भोकाल को सामना करना था उस तूफान का जिसका नाम था आखेटक। महाबली कहलाए जाने वाले भोकाल का आखेट करेगा आखेटक। आखेटक के आगमन की सूचना ने विकासनगर में सनसनी फैला दी। आखेटक अपनी सेना के साथ इधर क्यों आ रहा है? क्या उद्देश्य है उसका? अब तो यह युद्ध भूमि में पहुंचकर ही पता चलेगा महारानी। हतप्रभ कर देने वाला था आखेटक का उद्देश्य। अगर अपनी सेना और प्रजा को आखेटक के हाथों शिकार होने से बचाना चाहती है महाबली, महारानी मोहिनी, तो आदेश दे महाबली भोकाल को कि जलमणि मुझे सौंप दे। वापस लौट जा आखेटक, वापस लौट जा। भोकाल ने जलमणि की रक्षा का वचन दिया है, वह तुझे नहीं मिलने वाली। मूर्खता मत कर महारानी। आखेटक को जलमणि प्राप्त करने से रोके तेरे विकासनगर में ऐसा कोई वीर नहीं। तेरे इस भ्रम की धज्जियां उड़ाने वाले सैकड़ों वीर अभी भी विकासनगर में मौजूद है दुष्ट, और साथ ही मौजूद है विकासनगर का यह नायक। अगर इसे पराजित करके मणि ले जा सकता है तो आ, ले जा। हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है रानी। हमारा और भोकाल का द्वंद्व युद्ध होगा। इस युद्ध में जो विजयी होगा वही जलमणि का स्वामी होगा। कुछ क्षणों बाद ही भोकाल और आखेटक आमने सामने मौजूद एक दूसरे पर घात लगा रहे थे। तुझे अपना शिकार बनाने का जो स्वप्न मैं वर्षों से देखता आ रहा हूं, वह आज पूरा होगा। धड़ाक! आज तू आखेटक के जीवन का सबसे बड़ा शिकार बनेगा। स्वप्न देखना अच्छी बात नहीं है आखेटक, क्योंकि जब ऐसे स्वप्न टूटते हैं तो साथ में हाथ पांव और धड़ाक हड्डियां भी टूटती हैं। भड़ाक! ओह! आखेटक तेरा शिकार करने आया है भोकाल, और शिकार करके ही जाएगा, चाहे अपनी शारीरिक शक्तियों की मदद से करे या चमत्कारी शक्तियों की मदद से। ओह! आखेटक द्वारा फैले गए उस जाल ने भोकाल को अपने में उलझा दिया। इसी के साथ आखेटक के हलक से वहसी ठहाका गूंज उठा। यह चमत्कारी जाल है। एक बार इसे 20 हाथी मिलकर भी नहीं तोड़ पाए थे। तू इसे क्या तोड़ पाएगा भोकाल? उफ! वास्तव में यह जाल अत्यधिक मजबूत है, लेकिन इस चमत्कारी जाल का उपयोग कर आखेटक ने द्वंद्व युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। इसका प्रत्युत्तर देने के लिए मुझे भी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करना होगा, और उसके लिए बोलना होगा भोकाल। अपने महागुरु का नाम पुकार कर भोकाल ने प्राप्त की चमत्कारी तलवार और उस चमत्कारी जाल को कच्चे धागे की भांति काटकर बाहर निकल आया भोकाल, जिसे 20 हाथी मिलकर भी नहीं तोड़ पाए थे। महागुरु भोकाल की शक्ति के सामने टिक जाए, ब्रह्मांड में ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। यह तेरा भ्रम है भोकाल, और आखेटक का यह दिव्य भाला तेरे इस भ्रम के साथ साथ तुझे भी खत्म कर देगा। दूसरे ही क्षण दिव्य भाले से सैकड़ों भाले वर्षा के बूंदों की तरह निकले, और हर भाले का एक ही निशाना था, भोकाल। ओह! सही समय पर मैंने महाबली भोकाल की शक्तियां प्राप्त कर ली, वरना इन भालों ने मेरा शरीर पीन दिया होता। अपनी इन्हीं अद्भुत शक्तियों के बल पर विश्व का सबसे बड़ा आखेटक बना हुआ है यह दुष्ट, लेकिन आज इसकी हर शक्ति इसी के साथ समाप्त हो गई। धड़ाक! शाबाश भोकाल, तुम्हारी तलवार का अगला प्रहार इस दुष्ट की गर्दन पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा मूर्ख रानी, क्योंकि भोकाल को अपनी तलवार, ढाल व प्रहारा छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, मैं तेरी इस नरम गरम गर्दन को इस कठोर खंजर से रेत डालूंगा। ओह! मेरी जरा सी देरी रानी मोहिनी के प्राणों को संकट में डाल सकती है। मुझे उसकी बात माननी ही होगी। युद्ध और आखेट में सब चलता है भोकाल। शिकार शिकंजे में फंसना चाहिए, ताकि ताकत से फंसे, चाहे चारे की मदद से। ओह! अब पूरी तरह बेबस था भोकाल अपनी उस मृत्यु को देखने के लिए, जो चमत्कारी भाले के रूप में आखेटक के हाथों में नजर आ रही थी। देखो देखो पृथ्वी के समस्त प्राणियों, देखो आज आखेटक महाबली भोकाल का आखेट करने जा रहा है, और साथ ही यह सिद्ध करने जा रहा है विकासनगर ही क्या,
संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई वीर नहीं जो आखेटक का सामना कर सके। हा 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 हा। दूसरे ही क्षण आखेटक के हाथ से निकला भाला और भोकाल के साथ साथ विकासनगर के मान सम्मान की हत्या करने बढ़ चला। और ऐसा होना अब निश्चित ही था कि तभी भड़ाक कड़ाक उस अद्भुत शक्ति ने आकर भाले को तोड़ दिया और साथ ही यह सिद्ध कर दिया कि भोकाल के अलावा भी विकासनगर में उसके मान सम्मान की रक्षा करने वाला मौजूद है, गंगज के रूप में। विकासनगर की धरा पर अभी सैकड़ों ऐसे वीर मौजूद हैं आखेटक, जो तेरा सामना करने और तुझे मटिया मेल करने का साहस और शक्ति रखते हैं। तेरी बातों में कितनी सच्चाई है और तेरे शरीर में कितना बल और तेरे पास कितनी शक्ति है, यह अभी पता चल जाता है। तिलमिलाते हुए आखेटक ने आखेट में प्रयोग होने वाला शिकंजा गंगज की तरफ उछाल दिया, लेकिन उसको भी अपने तक नहीं पहुंचने दिया उस गंगा पुत्र ने। ये मेरे पास मौजूद शक्ति का प्रमाण है दुष्ट। ये शक्ति तो तूने काट दी बच्चे, लेकिन इस चमत्कारी डमरू की शक्ति को कैसे काटेगा, जो जब बजता है तो शिकार के मस्तिष्क में विचित्र सी खलबली मचा देता है। गड़ 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 गड़। डमरू के भीषण आवाज ने वास्तव में ही विचलित कर डाला उस वीर को। उफ़्फ़ा! मेरे सैकड़ों शिकारों के मस्तिष्क को फाड़ा है इस डमरू की आवाज ने। तेरा मस्तिष्क भी इससे बच नहीं पाएगा। डग 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 डग। अपने चमत्कारी डमरू की आवाज से गंगज का मस्तिष्क फाड़ने को उत्सुक आखेटक दूसरे क्षण स्तब्ध रह गया, क्योंकि गंगज ने संभल कर डमरू को फाड़ने का चमत्कार दिखाया था। तेरी चमत्कारी शक्तियां तो मेरे समक्ष टिक नहीं पाई। देखता हूं तेरी शारीरिक शक्ति मेरे समक्ष टिक पाती है या नहीं। आखेटक संभला भी नहीं कि विद्युत की तेजी से आगे बढ़कर गंगज ने उसे फूल की भांति अपने हाथों में उठा लिया और फिर इतनी जोर से धरती पर पटका कि धड़ाक! फिर न उठ सका वह। मुर्दे उठते भी कहाँ हैं। भोकाल सहित वहां मौजूद सभी हैरत से आंखें फाड़े उस युवक को देख रहे थे, जो किसी की तरफ ना देखकर अपने उस रास्ते की तरफ देख रहा था जिसकी मंजिल थी महायोगी योगेश्वर का आश्रम। शाबाश गंगज, तुमने आखेटक को मारकर विकासनगर की रक्षा करके अपने आप को परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिखाया। इसी के साथ हमारे द्वारा तुम्हें दी जा रही दीक्षा अत्यंत अल्प समय में ही पूरी हुई है। अब हमें तुमसे गुरु दक्षिणा चाहिए। कहिए गुरुदेव, आपके गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? भोकाल की ढाल और तलवार। भोकाल से प्रतिशोध लेने के लिए योगेश्वर ने गंगज से गुरु दक्षिणा में भोकाल की ढाल और तलवार मांग ली है। क्या गंगज योगेश्वर की इच्छा पूरी कर पाएगा? क्या उसे वह दे पाएगा गुरु दक्षिणा? क्रमशः